नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे सफ़र की जो पिछले 70 सालों में पूरी तरह बदल गया है। ये कहानी है विचारधारा और जनसेवा से शुरू होकर आज बाहुबल और राजनीति के गठजोड़ तक पहुंचने की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर दो अलग अलग दौर की तस्वीरें हैं। एक तरफ है 1952, जब राजनीति का मतलब था आइडियोलॉजी यानी विचारधारा और देश की सेवा, और दूसरी तरफ है 2024 की हकीकत, जहां हमारे लगभग 46% सांसदों पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम यहां से यहां तक पहुंचे कैसे। तो चलिए इन्हीं दो चुनावों की कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। एक वो दौर जो आदर्शों पर टिका था और एक ये आज का दौर जो कई परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। देखिए, आज़ादी के बाद के जो शुरुआती दशक थे, मतलब 1952 से लेकर 1980 तक, उस वक्त की राजनीति का मिजाज ही कुछ और था। राजनीति को काफ़ी हद तक एक साफ काम माना जाता था। पैसा और बाहुबल ये उतने बड़े फैक्टर नहीं हुआ करते थे जितनी बड़ी फैक्टर थी विचारधारा। लेकिन फिर धीरे धीरे ये पूरा खेल बदलने लगा। अब सवाल ये है कि भारतीय राजनीति में ये टर्निंग पॉइंट, ये निर्णायक मोड़ आखिर आया कब और कैसे? इस पूरे बदलाव को हम 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला 1980 तक का आदर्शवादी दौर, फिर आया 1980 से 2000 का वो दौर जिसे हम टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, और फिर 2000 के बाद का दौर जब इस बदलाव ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली। तो मन में सवाल उठता है कि ये बदलाव आया क्यों? देखिए, इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें थीं। जाति पर आधारित राजनीति का जोर बढ़ने लगा। अपना दबदबा बनाने के लिए बाहुबल का इस्तेमाल आम होने लगा, और चुनाव इतने ज्यादा महंगे हो गए जितना पहले कभी नहीं थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों पर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे वो सीधे सीधे पॉलिटिक्स में घुसने लगे, और तो और राजनीतिक पार्टियों ने भी उन्हें चुनाव जीतने के लिए टिकट देना शुरू कर दिया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि ये आंकड़े हैं, ऐसे नंबर्स जो इस पूरी कहानी को खुद ब खुद बयां कर देते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर का डेटा है, और ये सच में आंखें खोलने वाला है। जरा देखिए, 2004 में करीब 23% सांसदों पर आपराधिक मामले थे। 2009 में ये बढ़कर 30% हुआ, 2014 में 34%, 2019 में 43%, और आज 2024 में ये आंकड़ा अपने सबसे ऊंचे स्तर यानी 46% पर पहुंच गया है। मतलब लगातार हर चुनाव के साथ ये ग्राफ ऊपर ही गया है। अगर हम सिर्फ अभी की लोकसभा पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे संसद में बैठे लगभग हर दूसरे सदस्य पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। और रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि इनमें से 31% सांसद ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। और हम यहाँ मामूली मामलों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संगीन मामलों की। और ये मत सोचिए कि ये कहानी सिर्फ लोकसभा की है। नहीं, हमारे अपर हाउस यानी राज्यसभा में भी हाल कुछ ऐसा ही है। वहां भी करीब 32% मेंबर्स पर क्रिमिनल केस हैं। मतलब ये प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में काफी गहरी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक तरह का विरोधाभास मन में आता है कि आखिर ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीत कैसे रहे हैं? क्यों इतने सफल हैं ये? इस चार्ट को देखिए, ये इस पूरे विरोधाभास की जड़ है। आंकड़ा ये बताते हैं कि जिन कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड साफ सुथरा है उनके जीतने का चांस सिर्फ 4% के आसपास होता है, लेकिन जिन पर क्रिमिनल केस हैं उनका विनिंग रेट 15% से भी ज्यादा है। सोचिए, एक तरह से क्रिमिनल रिकॉर्ड होना जीतने की संभावना बढ़ा रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? एक्सपर्ट्स इसके पीछे 4 बड़ी वजहें बताते हैं। पहली है विनेबिलिटी, मतलब पार्टियां सिर्फ ये देखती हैं कि कौन जिता सकता है, रिकॉर्ड चाहे जो हो। दूसरी वजह है पैसा और बाहुबल, जो इन कैंडिडेट्स के पास भरपूर होता है। तीसरी वजह है हमारा धीमा जस्टिस सिस्टम, जहां केस दशकों तक चलते रहते हैं। और चौथी और शायद सबसे अहम है वोटर की साइकोलॉजी, जो कई बार एक मजबूत नेता की छवि के आगे सब कुछ नजरअंदाज कर देते हैं। और इन सबके पीछे है हमारे कानून की एक बहुत बड़ी कमी, एक लूप होल। हमारा कानून कहता है कि कोई व्यक्ति चुनाव तब नहीं लड़ सकता जब उसे सजा हो जाए, दोषी साबित हो जाए। सिर्फ केस चलने पर कोई रोक नहीं है। और बस इसी एक लूप होल का फायदा उठाकर आरोपी सालों साल चुनाव लड़ते रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस सब का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ रहा है। आखिर दांव पर क्या लगा है? इसके नतीजे बहुत गंभीर हैं।
सबसे पहले तो लोकतंत्र से लोगों का भरोसा उठता है, फिर ये डर हमेशा बना रहता है कि कानून बनाने वाले लोग ही शायद कानून को अपने हिसाब से मोड़ दें, और आखिर में समाज में कानून के राज का जो इकबाल है वो कमजोर पड़ता है। तो इसका हल क्या है? देखिए, बातें तो बहुत होती हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, नियम सख्त करो, वोटर्स को जागरूक करो। ये सब जरूरी भी है, लेकिन असल सवाल तो यही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। 1952 की एक साफ सुथरी राजनीति और आज की हकीकत जहां लगभग आधे सांसद दागी हैं। ये प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम की नहीं, ये हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारे कानून सबकी एक मिलीजुली समस्या है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी और परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कानून बनाने वालों पर ही कानून तोड़ने के आरोप लगेंगे, तो फिर हमारे लोकतंत्र का भविष्य, उसकी दिशा कौन तय करेगा?